बीएसएफ हेडक्वार्टर बड़गाम में 6 महीने की ट्रेनिंग करके जो है रिक्रूट्स यहाँ से आज उनकी पासिंग आउट परेड थी, जो कि 60 रिक्रूट्स यहाँ पर थे और जो कि अब फोर्स में शामिल होंगे। और यहाँ पर जो है राजा बाबू जो आईजी बीएसएफ हैं, उन्होंने यहाँ से खिताब किया और परेड की सलामी। उन्होंने अपने भाषण में यही कहा कि हमारा जो ये बीएसएफ का फोर्स है बिल्कुल चाको चौबंद है और हमेशा ये निगरानी रखता है सरहदों पर। और उन्होंने जवानों की सताइश की और उनको मुबारकबाद दी। आज ये जो 64 सीमा प्रहरी है 64, उनको 24 हफ्ते के प्रशिक्षण के बाद जनरल ड्यूटी आरक्षक में सीमा प्रहरी में कन्वर्ट किया गया है। और जो बीएसएफ की ड्यूटी की डिमांड है, आप देखें चाहे भारत पाक सीमा हो या भारत बांग्लादेश सीमा हो, जिस तरह की सोल्जरली स्किल्स चाहिए, जिस तरह फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स की जानकारी चाहिए, जिस तरह की रोबस्टनेस चाहिए, और फिर खासकर कश्मीर में हम आर्मी के साथ डिप्लॉयड है, तो जिस हाई लेवल की सोल्जरी स्किल्स चाहिए उसकी ट्रेनिंग आज यहाँ दी गई है पिछले 24 हफ्तों के दौरान। और आज ये सोल्जर राष्ट्र सेवा में समर्पित हो गए हैं। बीएसएफ, गौरवशाली बीएसएफ जो प्रीमियर फोर्स है देश का, उसके पार्ट बन गए। आज हमने ट्रेनिंग पास आउट किया है, बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। देश के जो आम नागरिक हैं उनके अंदर दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे हम। किसी भी जो नापाक जो हरकतें होती हैं, जो दुश्मन की जो मंसूबे हैं, उनको हम विफल करेंगे, अपने देश की सुरक्षा करेंगे और अपने देश को उन्नति के राह पे आगे से आगे ले जाएंगे। देखो, देश सेवा हर आदमी करता है, कोई किसी काम में करके करता है, लेकिन देश रक्षा का मौका किसी को मिलता है। जैसे कि हमारे माननीय रक्षक महोदय ने बताया अभी, तो उनके लिए मैसेज है कि अपने देश की सेवा करो, रक्षा करो, दिलो जान से करो। बस यही बताना चाहूँगा मैं तो। GK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चीफ सेक्रेटरी JKUT अरुण कुमार मेहता ने आज एक दिन का दौरा यहाँ ज़िले बड़गाम का किया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अफसरान के साथ एक जायज़ा मीटिंग ली। और अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़िला अस्पताल जो यहाँ पर दीना मांग है यहाँ पर उन लोगों की, उस पर भी काम लगाया जाएगा। और जो रोड वाइंडिंग हुमामा टू बड़गाम है, तो उस पर भी काम जल्द से जल्द होगा। अब देखना ये होगा कि कितने जल्द इस पर काम शुरुआत होगी। डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू का मीटिंग है ये, और बड़गाम की डेवलपमेंट को कैसे एक्सेलरेट करना उसके लिए चर्चा होगी। अस्पताल पे तो काम होगा, उस पर आगे की कार्रवाई होगी। मैं हूं वसीम गतो। आपको बताना चाहेंगे डोडा के अंदर भी डेंगू के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं और उसी सब को लेके मेरे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं मोहम्मद याकूब मीर, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और कोविड में भी इन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया था और काफी अच्छा काम किया था। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने सारे यहाँ पे केसेस हैं और किस तरह का ये काम कर रहे हैं। सर, आपका वेलकम। में क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से डेंगू के केसेस काफी ज्यादा डोडा के अंदर आ रहे हैं, कितने सारे केसेस अभी तक यहाँ पे आए हैं? थैंक यू वसीम। हमारे डोडा के अंदर जो अभी तक फीवर के केसेस आ रहे थे, तो वो सस्पेक्टेड, उनको प्रेजेंटिव तौर पे हमने लिया था। उनको NS1 टेस्ट हम करते थे, जो प्रेजेंटिव हम कर रहे थे, हो सकता है ये कहीं डेंगू के केसेस न हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलेजा लैब है हमारे GMC डोडा में। फिर हमने तमाम लोग जो हमारे पास आए, 27 के करीब हमारे पास जो लोग आए, हमने तमाम के सैंपल लिए और हमने उनको एलाइजा के लिए डाला। उस एलाइजा टेस्ट में हमारे पास जो 27 टेस्ट हमने डाले, उसमें से हमारे पास जो थे 16 केसेस जो थे वो पॉजिटिव आए, जिनको 100% हम कंफर्म कर सकते हैं कि डेंगू के केसेस हैं। उसके अलावा 2 केसेस जो हमें थे वो जम्मू से ही डायग्नोज होकर आए थे और वो भी हमारे पास यहाँ आए थे। और टोटल हमारे पास अभी तक जो अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो हमारे पास केसेस आए हैं वो 18 केसेस हमारे पास आए हैं। लेकिन अब हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई, जो भी फीवर का केस होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा में और GMC में आए या फील्ड में आए, हम उन तमाम को NS1 टेस्ट करके उसके बाद उनको हम प्रेजेंटिव के बाद हम उनको GMC डोडा में भेजते हैं और वहाँ पे उनका एलाइजा टेस्ट करते हैं, ताकि हमारे समझने वाली बात है किस तरह के सिम्टम्स वगैरह आते हैं। सिम्टम तो ये है, आम सिम्टम है, वायरल की तरह आता है, जैसे बुखार आ गया, रैश आ गया, माइल्जिया आ गया, जनरल बॉडी एक आ गया, हेड एक आ गया और आंखों के पीछे दर्द होना।
तो इसमें यही सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सुनने में ये भी आया कि कोई मच्छर वगैरह है। हाँ, ये तो एक है वेक्टर बॉर्न डिजीज ही है, एंटीमोलॉजी के ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जिसको मच्छर के काटने से ही ये वायरस जो होता है हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, उसके बाद ये अपने साइन सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है। तो इसको हम बेसिक जो पहले कहते हैं कि इसमें परमानेंट ट्रीटमेंट जो हमारे पास है, हम इसको पैरास्टामोल की गोली दे देते हैं ताकि उसका फीवर सबसाइड हो, और ये जो टाइम लेता है उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह किस तरह के उठा रहे हैं? प्रिवेंटिव मेजर जो आप आम लोगों से अपील करते हैं और आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और जो देखते भी नहीं वो भी इस चैनल को देखें, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंचे कि जो प्रिवेंशन है, जो हमारा सबसे बेहतरीन तरीका, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। तो हम इस प्रिवेंशन को कैसे अपनाएं? जैसे हमारे पास जो होता है, हमारे इर्द गिर्द जो है वो पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मच्छर होता है ये अपने जो एग देता है, ये पानी में देता है, फ्रेश वाटर में ये अपने एग देता है, वहाँ से लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद ये पूरा साइकिल घूम के मच्छर बनता है और मच्छर से फिर इंसान को काटता है। जब इन्फेक्टेड बंदे को काटता है उसके बाद ये जब हेल्दी बंदे को काटता है तो ये ट्रांसमिट कर देता है, अपना जो वायरस होता है इसके अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो मेरी लोगों से यही अपील है, अपने इर्द गिर्द जो है पानी जमा न होने दें, अपने कूलरों को हफ्ते में 1-2 बार वो साफ़ करें, और अपने इधर जो पॉट्स वगैरह होते हैं जो कहीं परिंदों वगैरह के लिए छत पे पानी वगैरह रखने के लिए परिंदों को पानी रखते हैं उसमें, उसको वो कम से कम अच्छी तरह देखें ताकि उसमें कहीं मच्छर पलप तो नहीं रहा है। इसके इर्द गिर्द जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारी क्लीननेस है, टाउन्स वगैरह में या गाँव में, वो अपने इर्द गिर्द साफ़ रखें और कहीं पानी जमा न होने दें। और मुझे एक और अपील करनी है जनरल पब्लिक से, और जो ये हमारे खासकर लोग जो हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे टायर्स वगैरह की ये पंक्चर वगैरह ठीक है, तो पुराने टायर उनके पास पड़े होते हैं जिनके बीच में पानी जमा रहता है, और वो भी एक सोर्स है कि उसमें भी वो मच्छर पलप सकता है और ये बीमारी फैला सकता है। और मैंने अपनी जो हमारी टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, मेरे पास जितने भी BHWs हैं, मैंने पूरे फील्ड में उनको फैला दिया है, और ख़ासकर मैंने ये नेशनल हाईवे पे जहाँ भी हमारी ये वर्कशॉप है और टाउन में जहाँ हमारे वर्कशॉप और जो हमारे लिंक्स रोड पे वहाँ पे भी जो टायर्स वगैरह ठीक करते हैं, वहाँ पे मैंने उनको भेज दिया है और उनको चेक कर रहे हैं। और वहाँ पे वो ये ब्लॉक लेवल पे किस तरह से आप काम हमने ब्लॉक लेवल पे हर एक BMOs को ये डायरेक्शन दी है कि वो अपने एरियाज में एक अवेयरनेस कैंप चलाएं और खुद उसको BMO खुद उसको मॉनिटर करे और लोगों को इसके बारे में कि एहतियात के बारे में और इसकी प्रिवेंशन के बारे में लोगों को बताए। क्योंकि सिटी के अंदर कोई अनाउंसमेंट के जरिए भी आप इस तरह का हमने सिटी के अंदर भी अनाउंसमेंट की थी, अपनी एक गाड़ी लगाई थी जिसमें हमने ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम जो मच्छर है, ये वायर जो बीमारी है, डेंगू है, ये कैसे फैलता है, इसकी एहतियात क्या करनी है, इससे हमने कैसे बचना है और इससे हम कैसे आगे के लिए सेफ रह सकें। क्योंकि अब मौसम भी सर्दियों का आ रहा है, मच्छर ऐसे भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमने तब भी उसके अलावा भी हमने ये एहतियात करनी ज़रूरी है। हमने एक एम्बुलेंस, हमने अपनी गाड़ी जम्मू भेजी है जहाँ से हम म्यूनसिपैलिटी वालों के साथ मिल के हम पूरे टाउन में जहाँ भी हमारे टाउन्स एरियाज़ हैं, ठाठरी हो गया, बदरवा हो गया और डोडा प्रॉपर हो गया, हम एक फ्यूमिगेशन की एक मुहिम चला रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी मशीन है जिसकी वजह से हम उसमें वो दवाई डालेंगे और पूरे सिटीज़ को, पूरे टाउन्स को हम फ्यूमिगेट करें। सर इसमें क्या कोई पानी जो बॉयल पानी है वो भी यूज़ करना चाहिए लोगों को? देखो, बॉयल पानी तो आमतौर पर आज के वक्त में तो जो पानी है हमारा उतना साफ़ नहीं है, उतने फिल्टर नहीं लगे हुए इसमें। हमारे फिल्टर प्लांट जो हैं हम उसको क्लोरिनेशन करें, हम PHE वालों से भी रिक्वेस्ट करें, जो नालियाँ हैं वो लीक कर रहे हैं, उनको वो भी पंक्चर जो उनके हैं वो दो। कुछ टाइम पहले हमने देखा था टाइफाइड बीमारी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आपने भी ये दुरुस्त फरमाया कि कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पे एक टाइफाइड के भी कुछ केसेस आ रहे थे। फिर एक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ DC डोडा, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में उन्होंने पूरी डायरेक्शन दे दी, हमें भी डायरेक्शन दे दी और PHE वालों को भी डायरेक्शन दे दी और हमने उनको क्लोरीन टेबलेट भी डिस्ट्रीब्यूट की ताकि वो अपने टैंक से उनको कम 6 महीने में 1-2 बार वो साफ़ करें और उसमें क्लोरीनेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद याकूब मीर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक काफ़ी अच्छा काम करे डोडा के अंदर। काफ़ी अरसे से जब कोविड था और कोविड के टाइम इन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने कोविड को भी, जब कोविड की बीमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैली थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डेंगू की बीमारी काफ़ी ज़्यादा डोडा के अंदर काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे आए हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से डेंगू की बीमारी जो है फैल रही है और जो हमारे जो टायर वगैरह जहाँ पे रिपेयर होते हैं, जो टायर पंचर जो जहाँ पे रिपेयर होते हैं टायर, वहाँ पे भी ये देखा जाता है कि वहाँ पे भी जो पानी वगैरह जमा रहता है, टायर्स के अंदर जो पानी वगैरह रहता है उसमें भी ये मच्छर पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं इनने बताया कि कौन कौन से मेजर उठाए जा रहे हैं और लोगों से किस तरह की इन्होंने अपील की। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो भी इन्होंने बताया किस तरह से इस डेंगू की बीमारी से बचना है, उन पे आप सब लोग ध्यान देंगे।
केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के हितों को लेकर एक अहम फैसला लिया है और वो अहम फैसला ये है कि दोबारा से केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और 70 मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उसी को लेकर बात करें तो आज 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी जम्मू खित्ते के जिला सांबा में पहुंचे और आज वो सांबा में जिस तरह से पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया और उसी के साथ साथ यहाँ वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ तमाम जनता से वो सीधा संवाद कर रहे हैं और उसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, वही भाजपा के नेताओं से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। ये 2 दिन का उनका दौरा रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन आज वो सांबा जिला के घगवाल ब्लॉक में पहुंचे और घगवाल ब्लॉक में वो तमाम जिला सांबा के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपनी तमाम जो दिक्कत परेशानियां हैं वो उनके आगे रखी, उनके समक्ष रखी और उसमें अहम जो एक बात रखी गई है उनके आगे वो ये है कि जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ये बात यहां पर भी गूंजी है और लगातार केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जब हालात ठीक होंगे तो जम्मू कश्मीर को यूटी जो स्टेटहुड का दर्जा है वो दिया जाएगा। उसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जब हालात ठीक होंगे तो केंद्र सरकार ये स्टेटहुड का दर्जा जरूर जम्मू कश्मीर को देगी, जिसको लेकर यहां पर केंद्र सरकार इस समय काम भी कर रही है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले जनता की नब्ज टटोली जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, केंद्रीय योजनाएं, वो क्या डायरेक्ट जो है वो लोगों को मिल पा रही है, डोर टू डोर जाकर वो योजना मिल रही है, उसकी भी समीक्षा जो वो केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी ने ली है, जिनके पास पोर्ट, वाटरवेज और शिपिंग महकमा है और ये केंद्रीय राज्य मंत्री है, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, वहां के सांसद भी है। देखिए, जम्मू और कश्मीर का डेवलपमेंट करना ही केंद्रीय सरकार का मूल उद्देश्य है। इसके लिए मंत्रिमंडल के सारे मंत्री लोग यहाँ आएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जैसे कि मंत्री लोगों का इन्वेस्टिगेशन होगा, वैसे कि सर्वे होगा कि क्या समस्या यहाँ चल रहा है, एक्चुअली यहाँ का डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, लोकल स्तर से लेके एकदम ग्रास रूट तक क्या करना चाहिए। तो इसी के लिए हमारे मंत्री लोग आएंगे और यहाँ थोड़ा सा छानबीन करेंगे क्या 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 होगा, क्या करना है। यहाँ तो लोकल बहुत सारे डिमांड हैं कि वो पूर्ण होना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ जो चीज़ का ज़रूरत है कि यहाँ का रोड ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डेवलप्ड हो, क्योंकि वैसे तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ थोड़ा रोड ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त अच्छी तरह से हो जाए तो यहाँ बहुत सारे समस्या मिटेगा। ये एकदम मतलब हाई डिमांड है सबका, तो मैंने जाना हूँ। और बाकी बहुत सारे छोटा मोटा डिमांड है, वो तो लोकल इशू भी कुछ है, लेकिन ज़्यादातर ही रोड का इशू है। स्टेट की वापसी के लिए लोगों ने बात की, आपने कहा कि मोदी सरकार की सोच है कि जल्दी स्टेट वापस देंगे, आपने भी बात नहीं, बात ऐसा नहीं है कि जल्दी देंगे। देखिए, एक बात है कि यहाँ का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन जब अंडर कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ एक्चुअली पिछले 65 सालों में जो हालत था तो वो हालत को तो यहाँ के लोगों के लिए ये तकलीफ हो रहा था, तो वो सिचुएशन को काबू में लाया जाए और काबू में लाके यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितना सुविधा हो वो अपने तरफ से दे रहा है। इसके लिए मैं उदाहरण भी दिया हूँ, तो जितना जल्द हो सके कि इसको हम लोग रिकवर करें, इसीलिए हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है मंत्रिमंडल का कि क्या क्या यहाँ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज उनका भव्य यहाँ जम्मू में स्वागत किया गया है और यहाँ कुछ देर पहले कार्यक्रम को उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो वो खत्म किया और उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर कि जनता के जो मसले मिसाल से ये हल होने चाहिए और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने मेमोरेंडम उनके आगे रखे कि इसके ऊपर काम किया जाए। इससे पहले भी कई बार मंत्रियों को मेमोरेंडम सौंपे गए हैं और कई बार काम होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर आश्वासन दिया गया है एक पॉजिटिव वे में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी की तरफ से कि इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। और उन्होंने ये भी कहा कि 65 साल में जिस तरह से पहले कार्य होते रहे हैं, पिछले सरकारों ने जो काम किए वो जनता के हितों में नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भाजपा यहां पर कोशिश कर रही है कि दोबारा से जब चुनाव होंगे तो यहां पर सत्ता में आ जाए। लेकिन केंद्र सरकार का ये जो एक इनिशिएटिव है कि डायरेक्ट संवाद किया जाए जनता के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मंत्री शांतनु ठाकुर जो यहां पर पहुंचे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत यहां पर जनता को संबोधित किया है। अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में चेंजेस लाई जाती हैं, क्या वाकई में इन मुद्दों के ऊपर काम होगा। जो मसौदा इनकी तरफ से जो वो तैयार किया गया है, जो मसौदा केंद्र में जाकर
पीएमओ में वो सौंपेंगे। तो एक बार फिर से कड़ी शुरू हो चुकी है केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर, और आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर। और अब देखना यह है कि क्या कुछ फ्रूटफुल साबित होता है ये दौरा आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। जिले कुपवारा के कुलीगाम लोलाब इलाके में आज महकमे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से एक पब्लिक मेला मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी अटल डोलू ने की। उनके हमरा डीसी कुपवारा, डीडीसी चेयरमैन और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने में सरपंच, पंच और बीडीसी, डीडीसी का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर वादी में रबी सीजन शुरू हुई, तो इसकी जो सीड की सोइंग है ये तो रबी प्लान को इम्प्लीमेंट करने का इनॉग्रेशन आज पूरी कश्मीर में हो रहा है। तो इसलिए मैं कुपवारा आया, लेकिन हमारे कई सारे अफसर हैं वो बाकी जिलों में गए और वहाँ पर हर जिले में ये फंक्शन हो रहे हैं जहाँ पर हम रबी प्लान को शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि रबी के दौरान जो हमारी फसल फैलो रहती है, खाली रहती है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम फसल के अंदर लाएं। उन्होंने कहा कि रबी सीजन की फसल की शुरुआत कुपवारा से ही करेंगे और ये बीज 15 दिनों तक मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने किसानों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की स्कीमों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जगह 24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा।